मैम प्रांजल मैम पूर्वशी का, मैम पूर्वशी का। पूर्वशी का वो तो है ना, सब मैं ले लूंगी। अभी हम संस्कृत क्लास शुरू कर रहे हैं, तो ठीक है। दिव्य ओंकारम कराइए। चलो दिव्य बोल नहीं रहा है। यस मैम, यस मैम। मैम मैं कराऊं? मैम मैं करवा रहा हूँ। हाँ कराओ, दिव्य कराओ। दिव्य दो जगह क्यों दिख रहे हो? मैम मेरा अभी नेटवर्क इशू था, क्योंकि पता जैसे मैं लीव हुआ ना तो पता एक और आ जाता है मेरा। अच्छा ऐसे कैसे? चलो ठीक है, कराओ, स्टार्ट कराओ पहले। साई राम। तो आज है ना, आप अपनी कॉपी लेके बैठो, ठीक है। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि रिवीजन, जो आपने 6 चैप्टर पढ़ लिया है उसका आप रिवीजन करेंगे। तो मैं प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ, आप कॉपी लेके बैठे और उसमें आंसर लिखेंगे, ठीक है। फिर एक एक क्वेश्चन के बाद किसके आंसर लिखने हैं? केवल आंसर मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो उसको देख कर कॉपी नहीं मिल रही। अरे कुछ पेज हो तो पेज ले लो। मैम रफ कॉपी में लिख ले। कॉपी में किसी में भी लिख लो, रफ लिखोगे तो रफ ही रहोगे। यदि आपके पास में कॉपी नहीं है तो अब आप रफ में लिख लो, ठीक है। कॉपी है तो कॉपी में लिखो और उसमें लिख लो 6 चैप्टर का रिवीजन। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं अब प्रेजेंट कर रही हूँ आपको। कहाँ से स्टार्ट करना है मैं बताऊंगी आपको। ये आपका पाठ षष्ठ पाठ समुट्टतः। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये जो आपके कुछ क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है, एसह समुट्टतः से लेकर के चालयंती। देखो आप उसमें पहला पैराग्राफ होगा। अब आप कहोगे बुक भी नहीं है मेरे पास, है ना? तो अब बुक तो मैं यहाँ कैसे दिखाऊं? मैम है तो ठीक है, आप केवल आंसर लिखोगे, ठीक है। और मैं ये देखती हूँ कि अभी 6 हो रहे हैं और इसको आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पूछेंगे। स्टार्ट करो लिखना। आंसर 1 वर्ड में आंसर लिखना है तो 1 वर्ड में ही लिखना है। पूर्ण वाक्य में तो पूरा लिखना है, ठीक है। और भाषिक कार्य में पदेन दे सकते हैं मैम, एक पदेन में 1 वर्ड में लिखना है। और भाषिक कार्य जो है वो ग्रामर वाला पोर्शन है, उसको भी एक पद में लिखेंगे, ठीक है। जहां पे समझ में नहीं आएगा पूछना है। ये मतलब समझ नहीं आता। किसका? मैम का भी बालू का भी कह रही हो? अच्छा वो काभी, अच्छा। लो काभी माने किनके द्वारा, किस से, ठीक है। समझ में आ गया प्रश्न? मैम जल विहारम, मैम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का समझ नहीं आया मतलब। अच्छा, किसको समझ में आया है? जिसको भी समझ में आया हो वो बताए। बस बच्चे को समझ में। हाँ बताओ। मैम मैं बताऊं? नाम बताओ। एक बच्चा बताए। मैम चेरी। वेदांश। पहले चेरी बताए, फिर जब दोबारा पूछेगा कोई बच्चा तो मतलब है कि लोग जल मैम जो जल विहार किससे करते थे? हाँ करते हैं, है ना? करते थे नहीं, करते हैं, ठीक है, गुड। समझ में आ गया जिसने भी पूछा था? अब उत्तर लिख दो 1 वर्ड में।
यस मैम। दूसरा वेदांश, दूसरा समझाओ। मैम सेकंड, हाँ, बालका बालुकाभि की रचन्ति। किम रचन्ति। हाँ, बालुकाग्र। उत्तर नहीं बोलना है। लड़के। हाँ, प्रश्न का मीनिंग बताओ। यस मैम। मैम छोटे छोटे बच्चे हाँ, क्या बनाते हैं बालू से? बालू से क्या बनाते हैं। ठीक, गुड। ठीक है, तीसरा कौन बताएगा। मैम दिव्य। हाँ बोलो दिव्य। केचन कऊ कही, केचन कऊ कऊ नहीं, कही। केचन कई क्रीडंती। क्रीडंती। हाँ, केचन केचन से क्या खेलते हैं वो, मतलब कुछ लोग कुछ लोग क्या खेलते किससे हैं? खेलते हैं, खेलते है हैं। ना। हाँ ठीक है, कुछ लोग किससे खेल रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, उत्तर नहीं देना है, उत्तर बच्चों को लिखना है। आप क्यों मैम दे रहे एक हो। पदेन हो गए सारे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 5 मिनट दिया है मैंने, 5 मिनट में पूरा करना है। मैम ये सारे करने पूर्ण वाक्य ना, हाँ हाँ वार्षिक पूरा। कार्यक्रम। हाँ, वो पहले पैराग्राफ से ही है सारा। पूर्ण वाक्य का प्रश्न कौन बताएगा, उसका मीनिंग। मैम मैं बताऊं चेरी? चेरी सारे आंसर देगी। महेश बोलो। हाँ बोलो। लोग समुद्र तटों के कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? फिर से बोलना। समुद्र तट पर समुद्र तट के लोग समुद्र तट के कहाँ कहाँ पर जाते हैं? नहीं, जाते नहीं लिखा है, क्या क्या करते हैं। क्या पहले क्या भी करते हैं? हाँ, कुर्वंती आया ना, कुर्वंती मतलब करना होता है, मैम गम माने कुर्वंती जाना मतलब होता है। करना। हाँ ठीक है, समुद्र तट के लोग नहीं, समुद्र तट पर लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या बोला है तो 2 सेंटेंस बता लिखना ही पड़ेगा। मैम इसका आंसर समझ नहीं आ रहा। अरे क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। क्यों, समुद्र मैम तट किसी पर की लोग अजीब सी क्या आवाज आ करते रही है। हैं? क्यों समझ में नहीं आ रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। समुद्र तट पर लोग मैम क्या किसी के यहाँ करते से हैं। अलग से आवाज आ रही है। चिड़िया की आवाज आ रही है। चिड़िया की आवाज आ रही है, इसलिए मेरी नहीं आ रही है। समुद्र तट पर लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, लोगों में बच्चे भी आ जाएंगे। ऊपर तो दिया है सब, प्रश्न एक पदेन में लिखा मैम ये हुआ है। सारा एशिया समुद्र मतलब ये वाले पैराग्राफ से ही है। हाँ 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 ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, एक पदेन में लिखा हुआ है, आप वही उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। यही तो समझना है हमको, कहाँ से देखना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो उत्तर भी लिख सकते हो, और यहीं पे दिया हुआ है, कहीं बाहर थोड़ी जाना है। अच्छा, भाषिक कार्य का कौन बताएगा। पहले में क्या क्या बताया गया है, बोलो चेरी। मैम कंदुकेन इति पदे का विभक्ति मतलब हाँ। कंदुकेन कौन सी विभक्ति है? हाँ, उसका कंदुकेन शब्द में कौन सी विभक्ति है। गुड, ठीक। और कौन बताएगा, दूसरे का कौन बताएगा, क्या पूछा है। मैम मेरे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए मैम, वो बस पूर्ण वाक्य नहीं आ रहा। किसको क्या नाम है। मैम मेरे सारे हो गए मैम, बस पूर्ण वाक्य वाला उत्तर नहीं आ रहा। किसको, नाम तो बताओ। चेरी। यस मैम। चेरी देखो, समुद्र तट पर लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ बताया गया है लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाले प्रश्न में दिया है ना, एक पदेन में, समझ में नहीं आया। और सेकंड में भी दिया है ना।
यही आ गया उत्तर, मैम इसी में सेकंड दिया हुआ है, इन्हीं को लिख दो, अभी तो बताया था मैंने। अच्छा सेकंड का कौन बताएगा? सेकंड में क्या पूछा गया है? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम गद्यांश में एतद कौन इस पद का कौन किस पद का मैम स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? हाँ ठीक यस मैम। ठीक। थर्ड कौन बोलेगा? तुम जब तक पूरा लिख लो, बस मैं आगे बढ़ाने वाली हूँ। थर्ड कौन बोलेगा? क्या मैम पूछा मैं है? बोलूं? हाँ मैं मतलब नाम बोला करो बेटा, मेरे को अंतिम। दिखता नहीं है। हाँ बोलो। मैम तत्र का विलोम क्या है? ठीक है। मैम और हो लास्ट में क्या है? लास्ट का मैं बता रही हूँ आपको। चेरी ने कर लिया है, बताओ चेरी। मैम इसका उत्तर प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं बताना है आपको। ये कितने अव्यय पद कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं, है ना? कौन कौन से अव्यय आए हैं, कितने अव्यय पद आए हैं, कितने? मैम 2। अच्छा अब देखते हैं, ठीक है, इसका उत्तर हम चेक करते हैं। सबसे पहले कौन बोलेगा? मैम अच्छा चेरी। अब चेरी बोलेगी। सुनो चेरी, ये जो आपने 4 में अभी बताया कि 2 आए हैं, है ना? तो कौन कौन से 2 हैं बता दो जरा। मैम च और न। च और न। हाँ ठीक है, 2 नहीं, और कोई बताएगा? मैम च और न तो ये हो गए, और बताओ। अत्र नहीं है क्या? मैम है। मैम फिर केचन। मैम केचन भी केचन है, है। केचन भी है। हाँ अत्र, केचन, च और न, न। और अपि, अपि यस भी है। 5 हो गए ना फिर, है ना? मैम। तेरी 2 नहीं है, 5 लिखो। पंच अव्यय पदानि प्रयुक्तानि, और उस पे बुक में अंडरलाइन कर लेना। अत्र, केचन, च, न, अपि, और कौन सा रह गया? केवलम भी एक, न केवलम, कहाँ पे? न केवलम, ठीक है। मैम 6 है। हाँ षट हो गए, षष्ठ पाठ है तो षट ही है, षष्ठ नहीं लिखेंगे हम, षट, ट पे हलंत लगाएंगे, ठीक है। चलो अब पहला वाला वेदांश बोलो, पहले का उत्तर। एक मैम पदेन, कौन सा? एक मैम पदेन। एक पदेन के पहले का। हाँ मैम नौका भी। ठीक है। दूसरा महेश बोलो। यस मैम, बालुकाग्र। बालका गृहम, ठीक है, ठीक है। और तीसरा मानव बोलो, तीसरा। यस मैम। तीसरा बोलो, तीसरा। मैम तीसरे का किचन के क्रीडंती, मैम ये वाला। हाँ मैम 2 मिनट। किया नहीं है तुमने? मैम प्रवंशिका। मैम मैम हाँ मैम तो मेरे पास वो मैं बताऊं? मैम कॉपी नहीं है। अच्छा मैं बताऊं? प्रवंशिका, आप बताओ। मैम कंडुकेन। मैम कंडुकेन। नहीं ये बहुवचन में दिया है, मैम मैं बहुवचन। बताऊं? हाँ बोलो। मैम तरंगाहा। तरंगही, तरंगहा नहीं, तरंगही, अही आया है, तरंग ही आएगा, ठीक है। किससे खेलते हैं? देखो का भी तो स्त्रीलिंग है और कही पुल्लिंग है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में आता है, ये बहुवचन है, ठीक है। कंदुकेन क्या है? एक वचन है, इसलिए नहीं आएगा। ओके अब लास्ट कौन बताएगा? अनुभा, अनुभा, अनुभा है?
अब इसको ओपन कर लो तो फिर बच्चे नहीं दिखते हैं। अनुभा नहीं है। पुलकित, यस मैम। हाँ बताओ चौथे का क्या आएगा? एक पदेन तिरंगा। कौन? तरंगा क्यों आएगा? देखो, कौन बालू के घर को बहाते हैं? बताओ, बहा ले जाते हैं। हाँ, तरंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम तिरंगा। हाँ, तरंगा सही है, सही है। मध्य तिरंगा। वेरी गुड। अच्छा, अब प्रवंशिका, इसका बताओ पूर्ण वाक्य का उत्तर। बोलो, यस मैम। बोलो। समुद्र तटे जनाः किं कुर्वन्ति? समुद्र तटे मैम प्रवंशिका की आवाज नहीं आ रही ठीक से। हाँ, थोड़ी कम आ रही है, फिर भी ध्यान से सुनो। हाँ, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। हाँ, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालिकाः बालकः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। ठीक है। सुनो सुनो, पहला जो आपने बोला है ना सबसे पहले, मैम समुद्र तटे जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। सुनो, समुद्र तटे जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, ये वाला मत लेना, बाकी आप ले लो। 2 सेंटेंस ज्यादा नहीं लिखना, मैंने बोला था ना। ओके मैम। यस मैम। है ना? मैम जैसे केचन तरंगा क्रीडंती और मैम के हाँ, ये ऊपर, हाँ बिल्कुल। केचन तरंगै क्रीडन्ति और जनाः समुद्र तटे जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। ऊपर वाली में सही लिख दो, ठीक है? मैम ये लिख सकते हैं मैम, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। हाँ, बोला तो था मैंने, कब से तो बोल रही हूँ आपसे। ठीक है, अब इसका कंदुकेन का कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? विराट बताए। विराट बताए। मैं चलो बोलो तो फिर, बोलो। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम कंदुकेन तृतीया में विभक्ति तृतीया। तृतीया, ठीक है चलो। Yes, मैम। अब इसके बाद तन्मय, आप बोलो। एतद के लिए कौन सा शब्द आया है स्त्रीलिंग में? बोलो। मैम मैं बोलूं? मैं बोलूं? तन्मय को तो बोलने दो। मैं तन्मय नहीं बोल रहे हैं। मैम मैं बोलूं? मैं मतलब कौन चेरी है? यस मैम। अच्छा, जानवी तुम तो चेक करो, वो दूसरा बोलेगा कि वो सही है कि गलत है, ये बताना बस। जानवी, आप बताओ। जानवी है, कितने सारे बच्चे हैं? मैम मैं प्रांजल है। मैं बोलूं? मैम जानवी नहीं है। मैम मैं बोलूं? जानवी नहीं है। अच्छा रुक जाओ। आक्सा, आप बताओ। आक्सा, जो आंसर नहीं देगा फिर उसमें नंबर नहीं मिलेंगे परफॉर्मेंस में। गलत होगा कोई बात नहीं है, पर बोलना जरूरी है। अक्सा। मैम उसका माइक म्यूट। अच्छा, मैम उसका माइक महेश। नहीं कर रहा। मैम ठीक है, महक बोलो। महक नहीं, माना बोलो। चलो, तुम्हारे माइक की काम नहीं करता। महक, माना, प्रांजल, ये धवल। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम इसका आंसर है एतद एते। नहीं, गद्यांश में नहीं आया। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो प्रवंशिका। मैम ईशा बताऊं? ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा। यस मैम ईशा। हाँ, ऐसा क्रीड़ा प्रचलती। अच्छा बताओ, तत्र का विलोम क्या है? अत्र। अत्र, ये सभी को आता है, नीचे भी दिया हुआ है ना? और ये तो बताई दिए कि आपको अव्यय पद कौन कौन से आए। यस ठीक है, ये हो गया। 5-6 हैं। चलो अब इसको करो। इसमें आप एक में देख रहे हो, खंड में
कि कर्ता है और एक साइड में क्रिया है। ठीक है, अब इसके लिए आपको पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, अब इसको आप खुद से करें। मैम ये Okay, लिख ma'am. ले क्या? मैम ये लिख ले आंसर फिर आंसर लिखो, आंसर लिखना है। मैम जनाहा सामने का सामने ना। जनाहा, मैं एक बता दे रही हूं आपको, जनाहा आगच्छन्ति, ये एक वाक्य हो गया। ठीक है, जनाहा आगच्छन्ति ये कर्ता है और ये क्रिया है। एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अब दूसरा आप करो क्रीड़ा, इसमें से कौन सा शब्द आएगा वो लिख करके विराम लगा दो। मैम मैं बताऊं सेकंड वाले का? हाँ बोलो। मैम क्रीडा संति। क्रीड़ा नहीं, गलत है। मैम तो क्रीडा मैम मैं बताऊं? हाँ मैम क्रीडा प्रचलित। प्रचलति, ठीक है ठीक है, क्रीड़ा प्रचलति। अब थर्ड वाले का कौन बता रहा है? मैम मैं बताऊं? मैम वेदांश। हाँ बोलो। बाल कहाँ? मैम बालका रचयन्ति। रचयन्ति। ठीक है, गुड। अब आगे समुट्टटः, कौन बोलेगा? मैम प्रवायन्ति। मैम प्रवाहयन्ति। मैम प्रवायन्ति। नहीं मैम चालयन्ति। नहीं, मैम गलत। संति। संति, संति आएगा। मैम समुद्र तट है, बहुवचन है, संति। तटः दिया है, समुट्टटः नहीं दिया। अच्छा, मैम इसमें जीवन आएगा चलियंती है। चालयन्ति है। बिना अच्छा। है तो चलियंती। नहीं वो नहीं आएगा, समुद्र तट चलते हैं क्या? बुद्धू हो मैम गया। मैम प्रवायन्ति। नहीं नहीं, अभी बता दिया ना, समुट्टटः सन्ति। मत्स्य जीवनः, मैम नहीं, चालयन्ति। मैम इसमें तो कुछ क्रिया बस नहीं निकला। मछुआरे जो हैं, मछुआरे हैं वो अपनी जीविका को चलाते हैं। ठीक है, मैम वहां इसमें के तो लिए फिर मैम आहा आना चाहिए था। आहा नहीं, ये अलग शब्द है ना। मैंने जब पढ़ा रही थी, जब आपको बताया था, इसका मूल शब्द है मत्स्यजीवी। आहा नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, आहा आएगा तो आता, तो तुम अलग पहचानते उसको। मत्स्यजीवी मतलब मछुआरे, बहाते थोड़ी है, मछुआरे अपनी रोटिका को, अपनी जीविका को चलाते हैं। ठीक है, पाठ में से तो दिया है, कहीं अलग से थोड़ी है। तरंगः प्रवहन्ति। और गोवाटटः, गोवा तटः ठीक है, ओके। यदि आपने इसमें से कुछ कर लिया है क्या? कितने कर लिए? मैम बस पूरे हो गए। लास्ट बचा है बस। हाँ ठीक है, एक हाथ छूट जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ। अब आपको तीसरा है ये, इसमें क्या करना है? शब्द रूप बनाना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक तृतीय व्यक्ति का दिया है, एक चतुर्थी का दिया है। तो आपको इनमें से कोई भी 2 शब्द ले लो, कोई भी। ठीक है, उसका तृतीया भी बनाओ और चतुर्थी भी बनाओ। हाँ, इनमें से जन, देश, संगम, चंद्र, सूर्य, कंदुक, भारत, फल, स्थान, सबका इसी तरह से बनेगा। मैम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में? हाँ दोनों में। देश। स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग की तरह बनेगा, मैंने दिया हुआ है स्त्रीलिंग में तृतीया और चतुर्थी कैसे बनता है, और पुल्लिंग में कैसे बनता है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक समान बनता है। मैम हाँ, बाकी है ना, सभी दो शब्द ले लो और 2 शब्द से आप भी ऐसे ही लिखो। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, सुनो, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक शब्द का आप तृतीया में बना दो और किसी दूसरे शब्द का आप चतुर्थी में बना दो। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं, तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैम मतलब ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि जैसे एक वर्ड लिया, एक वर्ड को
एक वर्ड को पुल्लिंग में लिया, एक वर्ड को स्त्रीलिंग में लिया, एक वर्ड को पुल्लिंग में लिया, एक वर्ड को स्त्रीलिंग में लिया। नहीं बेटा सुनो, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का इस तरह से रूप बनेगा, फिर इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे? स्त्रीलिंग थोड़ी बनेगा, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के शब्दों से बनेगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है ना, ब्लैक्स में दिख रहा है कि नहीं आपको? फिर मिलाओ नहीं। अब बोलेगा कौन, मुझे बता दो। मैम मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं? हाँ, बोलो, कोई एक शब्द ले लो। कौन सा लिया? मैम जन मैम मैम जन जन लिया। हाँ बोलो। मैम नहीं तो मैम कंदुक लिया। जनाभ्याम जनाभिः। पहले तृतीया बोलो। यस मैम। हाँ मैम तृतीया का है जन। यस मैम। हाँ। जनायाः जनाभ्याम और जनाभिः। सारा गलत मैम बोल ये रहे हो। स्त्रीलिंग में बोल रहे। मैम मैं बोलूं? हाँ, तृतीया में बोलो पहले, चतुर्थी में बोल रहा है। यस मैम। मैम मैं बोलूं? जने जनाभ्याम जनाहि जनाहि। हाँ, और दूसरे शब्द लो, उससे चतुर्थी में बोलो। मैम सूर्य लिया। मैम सूर्याय सूर्याभ्याम सूर्येभ्यः। हाँ हाँ, ऐसे बनाना है। एग्जाम्पल दे दिया है, किसी भी शब्द का बना लो, जरूरी नहीं है कि जन और देश ही होना चाहिए, पहले खुद से बनाओ। मैम मैंने स्त्रीलिंग में लिख दिया गलती से। हाँ, स्त्रीलिंग में नहीं, स्त्रीलिंग के शब्द अलग नीचे दिए हैं। जीविका। मैं बोलूं चंद्र? मैम चंद्र का। हाँ बोलो। यस मैम मैम। जीविका को मैं बताऊं? जीविका या एक बार में बेटा एक ही तो बोलेगा ना। जीविका। हाँ बोलो। मैम यस मैम। मैम चंद्रेन चंद्रेभ्याम चंद्रेभ्यः। नहीं, चंद्रेण चंद्राभ्याम। आ की मात्रा कहाँ गई? चंद्राभ्याम बोल रहे हो, चंद्राभ्याम। आ साउंड सुनाना चाहिए। और चंद्रई है ना, ठीक है। चतुर्थी में बोलो। चंद्र। यस मैम। चंद्राय चंद्रेभ्याम फिर से वही, चंद्रेभ्याम नहीं, चंद्राभ्याम। चंद्राभ्याम चंद्रेभ्यः। हाँ, तो दोनों शब्द आप चंद्र से ही क्यों ले रहे हो? मैंने बोला है ना कि दोनों में अलग अलग शब्द ले लो। इसमें चंद्र लिया तो इसमें सूर्य ले लो। और ये पीछे के शब्द भी तो हैं, भारत है, फल है। भारत, कंदुक, भारत, फल और स्थान, ये नपुंसकलिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, ये सारे नपुंसकलिंग शब्द हैं। और जन, देश, संगम, चंद्र, सूर्य, ये पुल्लिंग है। पर दोनों के रूप एक से बनते हैं। ठीक है। यस मैम। शुरुआत की भक्ति थोड़ी अलग होती है मैम, बाकी तो सेम ही होता है। हाँ सेम होता है। स्त्रीलिंग में कौन सुनाएगा? मैम मैं। हाँ बोलो। मैम पहले मैं बोलेगा, मैं जो है वो बोले। मैम दोलया दोलाभ्याम दोलाभि। ठीक है। मैम और फिर मैम दिशाय दिशाभ्याम दिशाभ्यः। ठीक है, चलो अब वेदांश बोलो। यस मैम। बोलना भी है और लिखना भी है, ध्यान रख लो। यस मैम। हाँ, क्रीडा क्रीडाभ्याम क्रीडाभि क्रीडयो क्रीडाभ्याम। अलग शब्द लो, अलग शब्द लो चतुर्थी के लिए। बालुका बालुकायै बालुकाभ्याम बालुकाभ्य। बालुकायै बालुकाभ्याम बालुकाभ्य। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? मैम महेश बोलो। जो शब्द Yes, बोलना ma'am. नहीं है, देश से बोलो। अब मैं दे रही हूँ आपको शब्द, देश से बोलो तृतीया में, पुल्लिंग। यस मैम। यस मैम। देशेन देशाभ्याम देशैः देशही। देशैः। मैम नेक्स्ट हाँ, वर्ड। और सुनो, कंदुक में बोलो चतुर्थी में। मैम Yes, ma'am. यस मैम। कंदुकाय कंदुकाभ्याम कंदुकेभ्यः। गुड। अब स्त्रीलिंग में कौन बोलना चाहता है?
मैम दिव्य। दिव्य, दिव्य ने बोला नहीं है क्या? मैम बोला था तो गलत निकल गया था, मैंने पुल्लिंग का पूछा था अच्छा, तो हाँ बोलो, जीविका से बोलो। यस मैम। तृतीय व्यक्ति। यस मैम। जीविका, जीविकाएं। जीविकाएं नहीं, नहीं, जीविकाया, जीविका नहीं, अभियान, जीवकया, जीविकाया, जीविकया। जीविकाया, जीविका अभियान, जीविका भी। हाँ ठीक है। और दूसरा शब्द ले लो, मंजूषा। यस मैम। मैम चतुर्थी विभक्ति लगाना है इसमें। हाँ हाँ, यस मैम। मंजूषा, मंजूषा यही, मंजूषा यही। मंजूषाभ्याम, मंजूषाभ्यः। हाँ ठीक, गुड। चलो, अब हो गया आपका पूरा, सभी यस बच्चों का मैम, मैम लिख भी लिया। लिख लिया ना? तो मैं आगे बढ़ाऊं? यस मैम। अब इसमें यस से मैम। सुनो, आप इनमें से जो देशे से लेकर के अपि तक कौन कौन से अव्यय शब्द हैं उनको लिखो। अव्यय शब्द लिखो पहले। देशे से लेकर अपि तक अव्यय शब्द कौन से हैं वो चुन के लिखना है। मैं पढ़ दे रही हूं। देशे, केचन, एव, एषा, इति, अत्र, गृहम्, न, ज्ञायते, सर्वे, बालुकाः, केवलम, तेषु, अतीव, मध्ये च, क्रीडन्ति और अपि। अच्छा, अब मुझे है ना प्रवंशिका, प्रवंशिका यस मैम। ऊपर वाली लाइन में बताओ, सबसे ऊपर की लाइन है उसमें कौन सा अव्यय पद नहीं है? कौन कौन से अव्यय पद नहीं है बताओ। क्या हुआ? मैम मैं बताऊं? देखो कुछ बच्चे आए भी नहीं है। हाँ प्रवंशिका बोलो। मैम मैं बताऊं? मैम अव्यय पद मतलब क्या होता है? अव्यय पद जो वो शब्द होता है जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगती है, कोई कर्ता क्रिया नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें से कुछ भी खर्च नहीं होता, जैसा है वैसा ही आता है हमेशा, हर स्थिति में एक सही मैम मैं होता है। बताऊं? मैम देशे। हाँ मैम देशे, हाँ ठीक है, ऐसा, गुड। मैम देशे और एव, एव तो है अव्यय, देशे और ऐसा शब्द अव्यय पद नहीं है, बाकी सारे अव्यय पद हैं। अब दूसरी लाइन में वेदांश बताएगा, वेदांश बताओ। यस मैम। दूसरी लाइन में कौन सा अव्यय पद है वो बताना है। यस मैम। अत्र और न। दूसरी लाइन नहीं दिख रही तुमको? अत्र से थोड़ी है, गृहम यस मैम। से स्टार्ट है, केवलम पे खत्म है। मैम पहले कौन सा है? मैम न और, न और मैम न एक और और है। सर्वे। केवलम, सर्वे नहीं, सर्वे तो सर्वनाम है, यस ठीक है। न और केवलम, सर्वे में तो सर्वाहा भी हो जाता है, सर्वेसु भी होता है, इसमें तो विभक्ति आती है, वचन भी आता है, पर न और केवलम में नहीं आता है। अब थर्ड लाइन में महेश बताओ, थर्ड लाइन में बताना है आपको कौन कौन से अव्यय पद हैं। मैम च हाँ, और अपी। अपी और अतीव, अतीव भी है, ठीक है। Yes, हाँ। अतीव, च और अपी,
ठीक है? समझ में नहीं आया। मैम मैं सारे शब्द बताऊं कौन कौन से अव्यय हैं? नहीं नहीं, अभी कौन बोल रहा है समझ में नहीं आया वो तुम समझाना। कौन है? मैम दिव्य। दिव्य को क्या समझ में नहीं आया? अव्यय पद। यस मैम। अव्यय पद ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? जो न संज्ञा होते हैं, न सर्वनाम, न क्रिया विशेषण, ये कुछ भी नहीं होते, ठीक है? उनको अव्यय पद कहते हैं, जिसमें से कुछ व्यय ना हो, कुछ घटे नहीं, मैम जो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे हुए वैसे ही आए हर जगह, उनको बोलते हैं अव्यय पद। और ये पाठ पढ़ा रहे थे तब, अव्यय पढ़ा रहे थे तब पूछा नहीं, अभी पूछ मैम लिया, अभी इनको कोई समझ में आया। मैम इसको पहचानते कैसे हैं? इसको ऐसे ही पहचानेंगे, एव, इति, अत्र, ऐसे ही पहचानेंगे, जिसमें कोई वचन भी नहीं होता है। यही यही नियम है इसका, हमें ठीक है? याद भी नहीं करने होते हैं। जैसे हिंदी में आता है ना, हिंदी में भी, केवल, परंतु, इसलिए, और समझ में आया? बहुत, नहीं, हाँ। है मैम ना? और इस तरह भी की- है, और भी है। हाँ, ठीक मैम है और ना? मैम हाँ, मैम है। देश और ए पहली लाइन में नहीं है। पहली लाइन में है ना, केचन, एव, ऐसा, नहीं ऐसा नहीं है, इति, अत्र। ऐसा और देशे नहीं है, क्योंकि ऐसा का मूल शब्द होता है, आपने समुद्र तट का पाठ पढ़ा था, उसमें एतद, ऐसा आया था ना, yes, ऐसा, मैम। ऐसा, एतद, मीन से बदलता रहता है। देशे, देशः, भारत देशः, भारत, Yes, है मैम। ना? देशः, हाँ, ये बदलते हैं, देशः, ये बदलते नहीं है, अब ये बदलते नहीं है। कोई वचन नहीं होता, कोई विभक्ति नहीं होती, ठीक है? अब समझ में आ गया दिव्य? यस मैम। हाँ, तो अब हमें वाक्य को पूरा करना है, और इन्हीं में से ही शब्द लेने हैं जो आपने अव्यय बोले थे, उसी से ही हमको यहाँ पे पूरा करना है। तो पहला दिव्य, दिव्य आप ही बताओ क्या होगा? मैम यही जो ब्लैक कलर मैम से ये क्वेश्चन समझ हाँ, नहीं आया। त्वम डैश, बंधु डैश, सखा त्वमेव। अब आप मुझे बोलो पहले में कौन सा अव्यय आएगा? त्वम देश। मैम मैम एव, हाँ, त्वम एव, ठीक है। अब बंधु आगे, बंधु। बंधु के आगे क्या आएगा? कौन सा वाला आएगा? मैम इति सका त्वमेव। त्वमेव तो पहले आ गया, एव आ गया पहले, ठीक है? इति बोला आपने? मैम ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा सखा नहीं, इति इति सका। नहीं नहीं अत्र सखा। नहीं, आपको श्लोक सुनो, हाँ मैम ना सका। सुनो, मैम क्या सका? मैम ना सुनो। सका त्वमेव है। आपको श्लोक नहीं आता, आपने श्लोक भूल गए हो, कौन सुनाएगा? त्वमेव माता, त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु सखा। च आएगा। हाँ देखो, अभी किसी बच्चे ने थोड़ा ध्यान किया श्लोक की तरफ, तो उसने बताया पहले में आएगा त्वम एव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही बंधु हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही भाई हो, तुम ही सखा हो। किसके लिए कह रहे हैं? ईश्वर के लिए, ठीक है? समझ में आ गया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। याद है? यस मैम। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम सर्वम देव तदेव। देव। हाँ, तो हमें वहीं से इसको स्मरण करके भरना है, ठीक है? ये इसलिए दिया था कि आप कितना अपने दिमाग को दौड़ाते हैं। मैम आपने एक बार और बता देंगी? क्या? एव आया पहले में, दूसरे में आया च, ठीक है? अब वानरः प्रतिदिनम सिंहम, सिंह को पीड्यति माने सताता है, बंदर प्रतिदिन शेर को सताता है। ये कहानी का है, इसलिए आप इसको अन्यथा मत लेना, ठीक है? बंदर प्रतिदिन शेर को सताता है,
तो कौन सा शब्द, अव्यय शब्द कौन सा आ सकता है? अपी, मैम अतीब, अतीब मैम च नहीं आएगा। च तो जब आता है जब मैम, दो अति। चीज बताई जाए, ठीक है। अपी, अपी, मैम अतीब है। अपी, सिंह को भी सताता है, पीढ़ी अपी, ठीक है। ये नहीं हो सकता क्या? अतीब, अतीब नहीं हो सकता क्या? बहुत सताता है, मैम अतीब बोला था हो मैंने। सकता है। अतीब आएगा, है ना। तो हमें जो सूटेबल है ना उसको भरना है ना। अतीब और अपी में से जो सूटेबल है, अतीब ज्यादा सूटेबल है, इसलिए ये करेंगे, ठीक है। हाँ, अब सह अति चतुरः, वह बहुत चतुर, पठनम नैव करोति, वह बहुत चतुर है पर पढ़ाई मैम, नहीं करता है। मैम बालू कहा। अरे बालू का तो अबे ही नहीं है। नो मैम। वह बहुत चतुर है, पी। केवलम, मैम केवलम, केवलम, वेरी गुड, पढ़ने केवलम आएगा, केवलम, केवल पढ़ाई नहीं करता है, बहुत होशियार है पर पढ़ाई नहीं करता है। पर मतलब यहाँ पे नहीं दिया है तो केवलम कह देंगे, केवल पढ़ाई नहीं करता है, वह बहुत अच्छा है, बहुत चतुर है, केवल पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। किसने बोला केवलम? मैम वेदांश ने। हाँ, ऐसे ही दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। अब एक विशाल आम का वृक्ष है। मैम च एक विशाल है। क्या? मैम इति, मैम इति नहीं आएगा। मैम मैम ऐसा मैम च विशाल नहीं, मैम, अत्र आएगा, अत्र अत्र। आएगा। अत्र एक विशाल है। हाँ, यहाँ एक विशाल आम का वृक्ष, वह एक विशाल आम वृक्ष। वह नहीं, अत्र माने यहाँ होता है। मैम यहाँ भी केवल आ सकता है मैम। यहाँ के, यहाँ एक विशाल का आम वृक्ष भी है, यहाँ एक बड़े आम का वृक्ष भी है, अपी आएगा, ठीक है, अपी आएगा। ये है ना, सुनो, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी भर दें, उसके मीनिंग के अनुसार हमको भरना है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया ये आपको, ठीक है। टाइम हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आगे की एक्सरसाइज है ना, फिर हम फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारा बनाया हुआ है, तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। जब जब संस्कृत पीरियड होगा हम एक एक एक्सरसाइज कर लिया करेंगे, एक दो एक्सरसाइज जरूर करेंगे। मैम इसमें टाइम का थोड़ा तो पता ही नहीं चला कब बीत ओके गया। मैम। हाँ, तो टाइम बेटा हम पता नहीं चलता पढ़ाई में, है ना। जब हम पढ़ते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, कितनी अच्छी बात है। और जब हमें इंटरेस्ट होता है, टाइम पे भेजोगी क्या? है ना, ऐसे ही सारे बच्चे कुछ ना कुछ बोला करो, चुप नहीं रहेंगे। चुप रहने से हमारा ये जो प्लान है आपको रिवीजन कराने का, क्या वो सफल होगा? नहीं, नो मैम। सबको इन्वॉल्व होना है। हाँ, मैम आप इसके आंसर का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकती हैं क्या? तुमने क्या किया है वो भेजो, है ना। मैंने तो खुद ही बनाया ना, तो मैं इसका आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। मैम लिखा है लेकिन कुछ कुछ नहीं लिख पाया क्योंकि फिर टाइम नहीं बचा। तब तक आपने दूसरी स्लाइड ले ली इसलिए। अच्छा, तो तुम अभी ले लो, अभी ले लो, मेरे मुझसे ज्यादा काम नहीं कराओ, खुद से ले लो, ठीक है। नो, मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा। हाँ, तो ठीक है, गुड, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके मैम। साइन आप। हाँ, महेश शांति पाठ करो बेटा, मैम देव यस मैम। कराओ। ओम चालू आंख शांति शांति शांति। साई राम, साई राम, वेरी गुड। जो बच्चे मेरा मैम। सायरा मैम। धन्यवाद बोला करो। हाँ, साई राम, साई राम। मैम कौन? चारों
अब मैं ना आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगी मैम से डिस्कस करके कि मुझे कितने बच्चों का नाम देना है। यस मैम। मैम हम लोग का अच्छे से नहीं बोल पाए थे हम। मैम ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद पोइम भी